हरियाणा चुनाव में यूथ का मूड क्या है? यूथ कैसी सरकार चुनना चाहता है? छात्राओं और महिलाओं की किस तरह की उम्मीदें हैं? भविष्य को लेकर छात्राओं का क्या कहना है? यमुनानगर के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स से संवाददाता देवीदास शारदा की ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रजातंत्र में कहा जाता है कि वोट की एक ताकत होती है, कोई चोट मारने तो एक वोट से मार सकता है। तो बात करें हरियाणा विधानसभा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस समय हम डीएवी गर्ल्स कॉलेज में हैं। यहाँ पर डीएवी गर्ल्स कॉलेज के बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या जो अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। जो सरकार है जिससे काम भी कराने होते हैं, तो किस तरह की सरकार चाहते हैं। बेटे, अपना नाम और वोट बन गया आपका कि नहीं? चलो, आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? सर, जो सबकी हेल्प करे। तो आप किस टाइप की हेल्प चाहते हो? मतलब हर टाइप की, जैसे गर्ल्स अभी सेफ नहीं है तो उनका कुछ करे समाधान, लड़कियों का सेफ रहना। थैंक यू। बिल्कुल, बच्चे सेफ नहीं है तो गर्ल्स की सेफ्टी की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सेफ्टी वगैरह का और सड़क वगैरह अच्छी नहीं बनी हुई, वो ठीक हो जाए थोड़ा, इसमें तो। थैंक यू। अपना नाम के साथ बताओ। मेरा नाम तान्या है और मैं मास कॉम डिपार्टमेंट से हूँ। मैं चाहूँगी कि सिर्फ गर्ल्स की सेफ्टी पहले देखी जाए उसमें, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेप केसेस हो रखे हैं, तो उससे रिलेटेड अच्छी सरकार बने और उनको सेफ्टी मिले। नहीं, अभी जैसे यमुनानगर रिसेंटली 3 मामले आ गए हैं। 2 में तो हत्या हो गई, 1 में पिटाई हुई, लोगों ने पीटा। तो आप कैसा न्याय चाहते हैं? जो कुछ ऐसा रेपिस्ट हो तो कैसा दंड मिले? दंड तो बस यही हो कि भाई उनको बहुत ही सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको इस बात का गिल्टी भी फील हो कि हमने ऐसा किया है, और उनको देख के कोई और भी ऐसी हरकत ना कर सके। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे अकॉर्डिंग तो जो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए वो ये मिलनी चाहिए कि उन्हें तड़पा कर मारा जाए। एकदम से भी इंस्टेंट उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। जितना उन्होंने किसी को दुख दिया, मतलब जो भी किया, सबके सामने एट द स्पॉट उन्हें बहुत तकलीफ होनी चाहिए मेरे। हाँ बेटे, बिल्कुल। जैसे विधानसभा के चुनाव हैं तो कैसी सरकार चाहते हैं आप? जो मतलब कि सबको जॉब वगैरह प्रोवाइड करे। आजकल मतलब जॉब्स वगैरह में थोड़ी वो हो रही है, इतने सारी स्ट्राइक्स वगैरह भी हो रही है, तो उस बेसिस पे। नहीं, वोट बन गया आपकी कि नहीं? नहीं, अच्छा, बिल्कुल। जैसे आप बातें तो सुनते हैं क्योंकि आगे आप देश का भविष्य हैं, तो जैसे माँ बाप से या अपने सोसाइटी से बात होती है तो ये सरकार ठीक है, नहीं है, बदलनी है, यही रिपीट करना चाहते हैं? बदलनी मतलब सबको चांस मिलना चाहिए ना, कि आगे मतलब तभी तो हमें पता चला कि कौन सी अच्छी है, बदलनी भी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बच्चों का ये भी कहना है कि सरकार बदलनी भी चाहिए ताकि पता भी लगे कोई यदि कोई काम नहीं कर रही तो उसे थोड़ा सा आइडिया भी हो सकता है। बेटे, अपना नाम और कैसी सरकार चाहते हो आप? सर, मेरा नाम दीपाक्षी है। मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो कि सबको इक्वल रखे, क्योंकि बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि हमारे जो परिवारवाद चलता है कि ये हमारी फैमिली से बिलोंग करता है तो इसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कुछ कास्ट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कम होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, जो कास्टवाद है, जो जातवाद है, उसको बढ़ावा नहीं देना। आप क्या कहेंगे बेटे? मैं तो यही कहूँगी कि जो सरकार जो भी आएगी वो गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर थोड़ा ध्यान दे। आजकल काफ़ी क्राइम चल रहे हैं, तो इसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चे चाहते हैं कि क्राइम की तरफ जो है बढ़ावा ना हो, एक डर हो सरकार का। तो बेटे, अपना नाम? मेरा नाम सोनाक्षी है और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो जिससे मतलब देश तो विकास की ओर बढ़े ही, बल्कि जो इक्वलिटी आए, सभी को समान समझा जाए और किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। नहीं, इसमें बात करें जो सरकार इस समय एट प्रेजेंट चल रही है, ये सफिशेंट है या कुछ चेंज चाहते हैं? चेंज चाहते हैं, मतलब सभी को मौका मिलना चाहिए। सब ने अपने तरफ से अच्छा किया है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है अगर कोई और आए। थैंक यू। बेटे, अपना नाम और कैसी सरकार चाहते हो आप? मेरा नाम निधि है, मैं बीए मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो गर्ल्स को लेके थोड़ा ज़्यादा हो। नहीं, बिल्कुल। आप मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, आप हमारी लाइन के ही हैं, तो कैसी सरकार चुनना चाहेंगे और कैसी फैसिलिटी सरकार दे? जो है इससे खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं या सरकार ये अच्छी चल रही है? नहीं, थोड़ा बदलाव। थोड़ा बदलाव।
बेटे अपना नाम? सर मेरा नाम शाइन भाटी है और मैं बीए मास कॉम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमें ऐसी सरकार मिले चाहे किसी भी पार्टी की हो, बट इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे ना और ज़्यादा इंडिया को ग्रो करे, डेवलप्ड बनाए और ज़्यादा सरकार को डेवलप बनाए और रिजर्वेशन सिस्टम थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि जनरल वाले ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आजकल। नहीं, जो एट प्रेजेंट सरकार है इससे खुश हैं या चेंज चाहते हैं? कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, बट काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं तो मोदी सरकार से। एब्सोल्युटली फाइन, उसने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। थैंक यू। आप बेटे? मेरा नाम स्नेहा है, मैं भी बीए मास कॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। एंड मेनली मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो लड़कियों की सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। जैसा कि आप आजकल केसेस देख रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्ट किया नहीं जा रहा उन चीज़ों को लेकर। बाकी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, मैं भी बीजेपी को ही सपोर्ट करती आई हूँ हमेशा और मेरी फैमिली मेम्बर्स भी। बट अब शायद लग रहा है कि क्या पता चेंज हो जाए, हमारी तरफ से नहीं, बट हाँ हमारे एरिया में भी बीजेपी ने कुछ खास काम किया नहीं है। सो सर इट्स रियलिटी। नहीं, ऐसा कौन सा काम था जो आपको लगा कि बीजेपी मतलब चेंज होनी चाहिए, या माइंड फैमिली ने क्यों बदला? नहीं, फैमिली तो उसी की तरफ है, बट जैसे कि हम आसपास देख रहे हैं ना, लोगों की माइंड मतलब चेंज हो रहा है बीजेपी के प्रति, जो हमारे आसपास के लोग हैं। अब जैसे मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं, हम जाते हैं बातचीत करते हैं लोगों से कि आप क्या चाहते हैं, तो बहुतों ने कहा है कि अब हम चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव आए हमारे लिए, क्योंकि देश में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आज की जनता खुश भी है और दुखी भी है, बहुत से रीजन तो है। वोट बन गया आपके या नहीं? तो पहली बार इस बार वोट डालने जाओ? हाँ जी सर। तो बड़ी अच्छी बात है इनकी वोट बनी है और पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो आप निजी तौर पे परिवार के हटके, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन से हैं, लोगों आप किस एक्सट्रीम से हैं? मैं मतलब मेनली मास कॉम से हूँ, पहले मैं आर्ट्स में थी। बट मैं खुद ही आई हूँ, उल्टा मैंने घर वालों को कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मास कम्युनिकेशन में ही आना है। गुड। तो आप निजी व्यूज दीजिए, आप कैसी सरकार चाहते हैं? बस पर्सनली यही, लड़कियों को लेकर सेफ हो, जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे, बच्चों को लेकर, क्योंकि हम ही कल का भविष्य है, हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो मेनली क्या है कि हमें जागरूक करे वो सक्सेस के प्रति, और हम अपने काम को लेकर और जागरूक रहे। बस ऐसी सरकार चाहिए जो हर वे में सबको खुश रखना जाने। हालांकि परफेक्ट तो कोई होता नहीं, बट बेस्ट चेंज आते रहे बस। थैंक यू। बेटे अपना नाम? मेरा नाम प्राची और मैं बीए मास कॉम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को लाइक करती हूँ, बीजेपी आई डोंट लाइक। कांग्रेस को क्यों लाइक करते हैं? उनके टाइम में मतलब इतना ठीक था, ये लड़कियों के ऊपर इतना वो नहीं था, जैसे रेप वगैरह आजकल का आपको पता ही है चल रहा है, इतना नहीं था, तो उसके ऊपर रिस्क मतलब लिया जाता था। बट ये नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया और कोई सरकार इसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले रही है। नहीं, अब जैसे महिला थाने बने, आप अपने लक्ष्य से बात रख सकते हो, उसका कुछ फ़ायदा मिला या नहीं? अभी तक तो मुझे तो लगता ही नहीं, इस हिसाब से अभी रेप हो रहे हैं। नहीं, आप जो गलत काम करने वाले हैं कैसा दंड चाहते हैं? फांसी। थैंक यू। बेटे अपना नाम? मेरा नाम काजल है और मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं भी बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार कोई भी आए, बट जो गर्ल्स की सेफ्टी है ना, वो सबसे पहले होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बेटे अपना नाम और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम प्रियंका है, मैं बीकॉम जर्नल में। तो इसमें वोट बन गया आपका? नहीं। अच्छा, अभी वोट नहीं गया। जो पारिवारिक या जो राजनीतिक परिस्थितियाँ, को पता है आपको चुनाव होने जा रहे हैं? चुनाव तो 5 अक्टूबर को। 5, बिल्कुल अच्छी बात है। तो अपने परिवार या कहीं बात होती तो कैसी सरकार चाहते हो आज? जैसे आज जैसे हो रही है विकास के बारे में, और जो उनसे लड़कियों के साथ होती है उनमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर उनको सज़ा देनी चाहिए। आजकल जैसे लड़की सेफ नहीं है, और जो उनसे ये करते हैं ऐसे काम, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कानून और थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तो जो उनसे अत्याचार ना हो लड़कियों पे। धन्यवाद। बिल्कुल, कानून थोड़े और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। हाँ बेटे अपना नाम? मेरा नाम हर्षिका है जी। बीकॉम की छात्र हूँ, बीकॉम जर्नल। हाँ, अभी पता है चुनाव होने जा रहे हैं? हाँ जी। कौन सी तारीख को? 5 तारीख को। तो कैसी सरकार चाहते हो? जो हमारी फैमिली सपोर्टर हो और जो हमारे कामों को सही से करे, हमारी मांगें पूरी करे जो हमें चाहिए। थैंक यू। आप बोले?
सर मेरा नाम महक है, मैं बीकॉम जनरल से हूँ और यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए अगली बार भी, क्योंकि पिछले जैसे देखा ही हमने कि उनकी सरकार ने भी बहुत ज़्यादा देश में बदलाव किए हैं और पहले जो कल्चर था बहुत चेंज आया उनमें भी। थोड़ा चेंज बताएंगे बीजेपी ने क्या चेंज किया और जो आप भाजपा चुनना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे ना पहले लड़कियों को बाहर जाने से भी रोक टोक थी, जैसे दूसरी कंट्री में भी जा नहीं सकती थी और कॉलेजों वगैरह में भी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे जाने के लिए। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली वाले भी पूरा सपोर्ट करते आने के लिए, पढ़ने के लिए भी। माहौल बदला है, अच्छी बात है। बच्चों का यही कहना है कि अब कुछ माहौल भी बदला है। तो भी और बच्चे हैं। बेटे अपना नाम, कौन सी क्लास से हो, कैसी सरकार चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग से हूँ और मेरा नाम वंशिका है। और सर सबसे पहले तो मेरी यही है कि मतलब जिस देश में जो एक लड़की है, एक लड़की मतलब जा नहीं सकती अपने काम पे भी, तो मतलब मैं कोई भी सरकार आए पर कम से कम ऐसी आए कि मतलब एक राइट मिले हमें। और मतलब जो वुमेंस है, जो ये कल्प्रिट हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनको मतलब सज़ा दे, फांसी की सज़ा इनको देनी चाहिए और सारी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए। और दूसरी बात सर कि सरकार कोई भी आए, हमें मतलब एक बात है कि दिमाग सब में एक जितना है। अगर अब जर्नल कास्ट वाले हैं, इनको अब नौकरी नहीं मिल रही, एमएसपी इनके पास है नहीं, एमएसपी ये अपना रेट डिसाइड नहीं कर सकते, उधर से महंगाई बढ़ रही है, नौकरी इनको मिल नहीं रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आरक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाए जो बाकी कास्ट्स का है, क्योंकि दिमाग सबके पास अब जो बाकी अपॉर्चुनिटी है उसमें रखा जाए। लेकिन जहाँ पर पेपर है, एक बच्चा 1800 रुपये फ़ीस दे रहा है फॉर्म भरने की, ठीक है, और उसके पास है या नहीं है, वो जर्नल से है और उसके पास चाहे हो या ना हो, उसका किसानी में उसका कोई साथ नहीं दे रही है सरकार अभी। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आरक्षण ख़त्म किया जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि दिमाग सबके पास सेम है। और दूसरा जो एक कल्प्रिट्स, जैसे ही क्राइम होता है उस पर कोई एक्शन नहीं लेती सरकार, उसको उस पर प्रेरित होके और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और भी अब केसेस बढ़ रहे हैं। यमुनानगर में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गया क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं सर इतनी कंफ्यूज हूँ वोट डालने के चक्कर में कि मैं वोट डालूँ किसको, क्योंकि अगर कांग्रेस को डालती हूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी, और बीजेपी जो कर रही है वो सही नहीं है मेरे ख्याल से। तो किसानों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं कर रही है कुछ भी। थैंक यू। बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा ही, और बच्चे हैं उनसे भी जानते। बेटे अपना नाम और आपका वोट बन गया? हाँ जी, इस साल दूंगी, मतलब नेक्स्ट ईयर होंगे, मतलब पहली बार वोट डालेंगे? हाँ जी। तो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ ऐसी सरकार बने जैसे लड़कियाँ आजकल सुरक्षित नहीं है, और विदेशों में आप देखते हैं कि अगर कुछ भी गलत काम लड़कियों के साथ किया जाता है तो उन्हें वहीं पे कुछ ना कुछ सज़ा दे दी जाती है। इंडिया में उल्टा उन्हें और वो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यमुनानगर में भी इतने केसेस हो चुके हैं अब तक रेप के, पर अब तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दूसरा चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। जो सरकार है इससे खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? अभी ठीक है, अगर बदलेगी तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे, वो नई सरकार आएगी तो नए भी उपाय लाएंगी वो इस सब के लिए। थैंक यू। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर परमेश त्यागी जी हैं, वो मीडिया लाइन से भी हैं और जुड़े। एक तो सर अपना परिचय दीजिए, और एक आप बताइए जो सरकार कैसी चाहते हैं आप, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपर्ट व्यू जाने वाला है। मैं परमेश त्यागी हूँ, डीवी गर्ल्स कॉलेज में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ। सरकार भले ही किसी के आए प्रदेश में, लेकिन सरकार जो है लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। सरकार का पहला उद्देश्य है कि जो जनहित की समस्याएं हैं उनको दूर करें। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़कों की समस्या ले लीजिए, शहरों में जो सबसे ज़्यादा सामने आती हैं, या गांव में देख लीजिए सड़कें टूटी हुई है, या फिर आमजन को जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो पानी की दिक्कत है, या फिर एजुकेशन की हम बात करें। हालांकि स्कूल तो सरकार ने खोल दिए हैं, कॉलेज खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे हम कल्पना कैसे कर सकते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा विस्तार से की जा सकती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि पहले वो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर और ज़रूरतें हैं, उन पर ध्यान दें और उनको पूरा करने के लिए कार्य करें। इसमें त्यागी जी बड़ी बात, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है। अभी जैसे पिछले 10 दिनों में 3 रेप के केस आए, वो भी माइनर थे, जिनमें 2 को तो बच्चियों को मार दिया गया है, 1 को लोगों ने पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। तो बच्चियां भी, जैसे हमारी बात हुई, काफ़ी सहमी या डरी हुई हैं। इनका डर कैसे दूर हो,
और इसके लिए या सरकार या एक आम जन की बात करें तो समाज क्या इसमें भागीदारी कर सकता है? उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता इसलिए कि जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे तब तक इस प्रकार के क्राइम को जो है रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात जो है, हमें लड़कियों को भी बताना पड़ेगा कि बेटा आपने अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। अभी जो 2 मामले सामने आए हैं यमुनानगर में, वो दोनों मामले ऐसे थे कि उनके नियर के लोग थे और वो जिनको जो बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। अगर हम बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा बचपन से ही देंगे ताकि वो इस प्रकार के क्राइम से बच सके। तो आप बदलाव चाहते हैं, ये सरकार का काम ठीक चल रहा है? नहीं, सरकार देखो, बदलाव खोना या सरकार काम ठीक करी ये तो जनता डिसाइड करेगी और वो रिजल्ट जो है हम सब के सामने 8 अक्टूबर को आ जाएगा। लेकिन जो भी सरकार आए, चाहे सरकार भाजपा की बने या कांग्रेस की बने या किसी अन्य दल की आए, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे। धन्यवाद सर। ये तो हमारे साथ डीएवी कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर परमेश थे। इसके अलावा आपने बच्चों के भी विचार सुने, तो कुछ का विचार था कांग्रेस आई, कुछ का भाजपा, लेकिन जो गर्ल्स कॉलेज तो जो बच्चियाँ हैं एक तो अपने रोज़गार के प्रति चिंतित है, क्योंकि जब वो पढ़ के जाएँ तो कहाँ रोज़गार मिले, सरकार उनको प्रॉपर टाइम पे रोज़गार दें। एक तो खाली वो ना रहें, एक तो ऐसी गारंटी जाती है सरकार से कि पढ़ते ही उनको कहीं ना कहीं जॉब की गारंटी मिल जाए। दूसरा, जैसे महिलाओं का भी यमुनानगर कुछ दिन पहले 2 बच्चियों को तो रेप के बाद मर्डर भी कर दिया, एक की जो है मनचली की पिटाई भी की। लेकिन इसमें हमें एक समाज में जागरूकता भी बड़ी ज़रूरी है और लोगों का यही कहना है कि कम से कम जो भी सरकार आए मूलभूत सुविधाएं तो जरूर दे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा।